सबसे पहले डिफरेंशिएशन में ही जो हम लोग देखते हैं रॉलेस एंड लैग्रेंज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज LMVT। ओके, तो रॉलेस थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसका ए पे वैल्यू, मान लीजिए कि f ऑफ ए है और बी पे भी वैल्यू सेम है, मीन्स f ऑफ बी दोनों इक्वल है, तो इसके बीच में जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो एक न एक मिनिमम एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट C in between A and B, in between A and B such that f dash C वो क्या होगा, 0 होगा। और देखिए आप कैसे भी जाएं, हम लोग ऐसे जा सकते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, f dash C 0 होगा, हॉरिजॉन्टल है स्लोप तो 0 आना है, dy by dx। आप ऐसे भी जाइएगा, ये मैं बताऊंगा वापस से, जो हम लोग स्लोप पढ़ते ही हैं, जो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में क्या है, डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली स्लोप है, तो यहाँ भी dy by dx कर्व का स्लोप बता रहा है और वो हॉरिजॉन्टल है, तो कर्व का हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या होता है, वो 0 होता है। आप कई राउंड में भी जा सकते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा भी मिलेगा, यानी कि एक इस तरह से, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो मोर देन 1 C है इस बार। और या तो सीधा स्ट्रेट चलेगा तो इन्फिनाइट C है, सभी 0 है, पूरा हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों को जोड़ रहा है, तो हर एक पॉइंट A और B के बीच में सभी का स्लोप 0 है, लेकिन एटलीस्ट एक C तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो यही रॉलेस थ्योरम बताता है कि इफ f ऑफ a equal to f of b and y equal to fx is differentiable in a to b, then open bracket, ठीक है, then there exists c a to b such that f dash c 0 होगा, और ये हमें ग्राफ से भी दिख रहा है। इसी का LMVT भी इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। वो क्या होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कि कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व, इसे ज्वाइन करिए, ठीक है, देखिए उसी को टिल्ट करिए, उसी कर्व को टिल्ट करिए, तो ये हमारा A है, ये B है, और इसको जो ज्वाइन कर रहा है कॉर्ड f ऑफ B यहाँ आ गया, f ऑफ A यहाँ आ गया, तो इस कॉर्ड से, जैसे पहले कैसे था, देखिए इस कॉर्ड से पैरेलल हमें मिल ही रहा था स्लोप हमेशा, तो उसी तरह ये भी एक कॉर्ड है, इससे भी एक पैरेलल स्लोप मिलेगा, ठीक है, हमेशा। ये हमारा C हो गया, और ये स्लोप क्या है, f डैश C, और f डैश C किसके बराबर है, देखिए f ऑफ B माइनस स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन से निकाल लेते हैं कॉर्ड का, B माइनस A, यहाँ A और नीचे B माइनस y2 माइनस 5 बाई x2 माइनस x1, तो यही है, सेम चीज़ है। वहाँ भी अगर हम लोग रॉलेस थ्योरम में करते हैं तो एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाता है, दोनों इक्वल है, वैल्यू 0 मिल जाता है, तो इसलिए एफ डैश सी सीधा 0 लिखा है, लेकिन इस केस में क्या, वो स्लैंट है, लेकिन कॉर्ड से पैरेलल आएगा ही, चाहे कैसे भी लें, हम लोग नीचे लें, वेट, या फिर, ठीक है, तो हर एक जगह यहाँ मोर देन 1 C है और इस तरह से एक ही है, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, बस वो हॉरिजॉन्टल है, ये स्लैंट है, तो ये हो गया हमारा रॉलेस और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है वो है टेंजेंट एंड स्लोप नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए डिफरेंशिएशन है क्या, वो टेंजेंट बताता है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी ग्राफ है तो वो टेंजेंट बताएगा। तो अगर ये हमारा ग्राफ है, ओके, तो इस पॉइंट पे dy by dx, लेट दिस पॉइंट इज p x1 y1, ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy by dx एट x1 y1, x1 इस तरह से जो लाइन लिखा हुआ है, और x1 y1, यानी कि जो भी dy by dx आ रहा है f डैश x, उसमें हमें x1 पुट कर देना है, यानी कि अगर y मेरा f x, इम्प्लिसिट फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी है,
तो y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए एफ डैश एक्स एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स जो भी फंक्शन आएगा dy बाई डी एक्स का, उसमें x1 कॉमा y1 का वैल्यू पुट कर देना है, यही है। तो हमें उस जगह पे स्लोप मिल जाएगा, मान लीजिए हमारा m है, तो ये स्लोप मिल जाएगा हमें, ठीक है, इस लाइन का। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y माइनस वाई वन। देखिए जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो x1 कॉमा वाई वन है, देन x माइनस एक्स वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन, यही है राइट हैंड साइड का मीनिंग। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल, देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पता रखना है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है एग्जैक्ट, ये भी पास करेगा x1 कॉमा वाई वन, क्योंकि उसी के पॉइंट का नॉर्मल है, तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू कर्व होना चाहिए। तो इस केस में जो हम लोग नॉर्मल सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर एक का स्लोप m1 होता है तो और दूसरे का स्लोप m2, देन m1 m2 इज -1। ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा dx माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, एट x1 कॉमा वाई वन। बस उसी को रेसिप्रोकल लेना है नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया। और फिर से y x1 कॉमा वाई वन से पास हो रहा है, देन y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट x1 कॉमा वाई वन। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग ने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं कि कोई कर्व है, किसी भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल बताना है, तो सबसे पहले क्या है कि ये मान लीजिए ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, दोनों को हाँ एक ही जगह लिखा गया, ये y इक्वल टू जी एक्स है। तो मान लीजिए कि ये हमें प्रूव करना है कि किस एंगल पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऑर्थो, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर, ज़्यादातर परपेंडिकुलर टाइप से आते हैं, तो ऑर्थोगोनल है या कोई ऐसा भी हो, तो हमें सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया मान लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन, तो ये हमें देगा एक्स वन कॉमा वाई वन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें एफ डैश एक्स दे देगा, और डी वाई बाई फर्स्ट वाला, ठीक है, एफ डैश एक्स, ये तो फर्स्ट नॉर्मल हो गया, ये हो गया हमारा m1, और डी वाई बाई डी एक्स फॉर जी, तो ये हो जाएगा हमारा m2, ये हो जाएगा जी डैश एक्स। तो ये x1 पे है और ये भी x1 पे ही निकाल रहे हैं। अगर y1 के साथ इम्प्लिसिट फंक्शन है तो x1 कॉमा y1 पुट कर देना। अब ये दोनों स्लोप पता है, तो दोनों के बीच का एंगल भी हम लोग बता सकते हैं। ज़्यादातर ऑर्थोगोनल पूछा जाता है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 को, तो m1 m2 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स देख सकते हैं और उनके बीच का एंगल। सेकंड जो है, देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, उस जो भी हॉरिजॉन्टल का जो स्लोप होता है उस केस में डी वाई बाई डी एक्स जीरो आएगा, यानी कि थीटा जो हमारा है स्लोप जीरो है, और वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। और परपेंडिकुलर पे जब भी आप देखिएगा तो परपेंडिकुलर पे लाइन ऐसे रहेगा और यहाँ पे x इक्वल टू के आएगा कांस्टेंट, और डी वाई बाई डी एक्स अनडिफाइंड होगा। जब भी आपको डी वाई बाई डी एक्स अनडिफाइंड मिले किसी पॉइंट पे, यानी कि वहाँ पे हमें वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है। ओके, तो ऑब्वियस है वो अनडिफाइंड होगा उसका स्लोप, लेकिन हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अनडिफाइंड मीन्स एक्स इक्वल टू के। और ज़्यादातर क्या होता है उस तरह के टेंजेंट को हम लोग वर्टिकल यानी कि एसिम्प्टोट बोलते हैं, वो टच नहीं करता है कर्व को। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो थर्ड है हमारा, काफ़ी यूज़ आता है, फिजिक्स में भी यूज़ आता है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है कि कोई भी कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, लेकिन ये देखिए यहाँ कर्व कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये अप है,
और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो है, तो y इक्वल टू अगर हमारे पास f ऑफ x है देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और इससे क्या करना है, इक्वल टू जीरो हमें लिख देना है। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स आएंगे। लेट रूट्स, दो ही रूट्स अभी कंसीडर करें क्योंकि एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, और भी मिल सकते हैं तो दो मैक्सिमा हो सकता है, एक मिनिमा, या कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। सो अल्फ़ा बीटा हमें मिलता है यहाँ से रूट्स। अब हमें देखना है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। ग्राफ तो हम लोगों ने नहीं ड्रॉ किया है, तो अब क्या करना है कि आपको डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या बताता है, चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो, इसे लिखना है। ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं, हाँ एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब हमें देखना है कि एफ डबल डैश अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एफ डबल डैश बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, ये देखिए ये पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव, तो रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव है। ये यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे घट रहा है, तो इसका चेंज क्या है, नेगेटिव है। तो अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव, यानी कि ये पहले तो घटते हुए बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज क्या है, वो बढ़ रहा है, तो माइनस से वो प्लस बन गया है, यानी कि वो इंक्रीजिंग है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो ये मिनिमा होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये आ रहा है कंडीशन आपके, इसको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं, अल्फा बीटा को क्रिटिकल वैल्यूज। तो पहले तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके उस क्रिटिकल वैल्यूज पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे हमें देखना है कि क्या वैल्यू मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है क्रिटिकल वैल्यूज पे। अगर वो लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा। एक और है कि अगर अभी भी जीरो दे रहा है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए अल्फा पे जीरो दे रहा है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, फिर आपको इसके फोर्थ डिफरेंशिएशन में जाना होगा। अगर उस केस में भी यही लेस देन है तो मैक्सिमा होगा इवन में, और या तो फिर ग्रेटर है तो मिनिमा होगा। लेकिन आपको ये जीरो ही कंटिन्यूस दे रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक सिंपल एग्जाम्पल है। डी वाई बाई डी एक्स अगर आप देखिएगा तो ये 3x स्क्वायर देगा, इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो x इक्वल टू जीरो मिलता है, यही हमारा क्रिटिकल वैल्यू है। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो भी जीरो ही मिलेगा, ये क्या है 6x एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमें जीरो मिल रहा है। डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो 6 आ गया, और डी फोर बाई डी एक्स 4, अब ये जीरो ही रहेगा कंटिन्यूस, क्योंकि अब ये कांस्टेंट ये जीरो हो चुका है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जीरो का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। तो यहाँ से कुछ कंक्लूड नहीं कर पाया, और आगे कोई डिफरेंशिएट करके कोई फायदा भी नहीं है 4 के आगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ऑलवेज जीरो है, तो इस जगह पे हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका मतलब क्या है कि अगर आप ग्राफ को देखिए तो कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। x इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी पॉजिटिव था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी पॉजिटिव है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने पहले क्या बताया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इस दोनों केस में पॉजिटिव ही है दोनों साइड से, या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव चला जाएगा जैसे कॉट एक्स में होता है, या फिर tan एक्स में भी इसी तरह दिखता है। और यहाँ पे हम लोग ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी हमें एक हॉरिजॉन्टल स्लोप मिलेगा, लेकिन हम इसे ना तो मैक्सिमम बोलेंगे ना तो मिनिमा। ओके, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कर्व, ये हो गया। तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। जो लास्ट है इसी में कॉन्सेप्ट वो है मोनोटोनिसिटी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से हम लोगों ने देखा, तो मोनोटोनिसिटी का मतलब है कि मोनोटोनस बोरिंग टाइप का बिहेवियर, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग, या अपने इंटरवल में, जिस इंटरवल में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है वो देखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स एक्यूट एंगल आ रहा है, देखिए, और उसमें टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो इफ डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर गिवन इंटरवल, ठीक है ना, फॉर गिवन इंटरवल
चाहे वो छोटा सा हम लोग इंटरवल ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, चाहे वो कंप्लीट डोमेन ही ले रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन, और अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम लोग उसे सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो इन दोनों केस में पहले वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें ओनली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही है। देखिए वो क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जैसे मान लीजिए जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है पीस वाइज है और यहाँ पे फ्लैट है और फिर बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना तो वो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन फंक्शन स्टिल इंक्रीजिंग। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड जो डी वाई बाई डी एक्स देखें वो लेस देन जीरो आ जाए तो हम लोग इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्योंकि देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देगा, वो नेगेटिव आना चाहिए ऑब्ट्यूस के लिए, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डाउन, डाउन एरो मीन्स डिक्रीज, और डी वाई बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो हाँ ओनली डिक्रीजिंग हम लोग बोल सकते हैं। सेम एग्जांपल, इस पॉइंट से इस पॉइंट फ्लैट है लेकिन यहाँ से डिक्रीज ही कर रहा है। ओके, तो ये है, इस तरह से हम लोग मोनोटोनी डिफाइन करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके।